नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। भक्तों, मूर्ति पूजा गलत है या सही है, अंधविश्वास है या पाखंड है, इसके ऊपर 3-4 रोज से सत्संग चल रहा है। मूर्ति पूजा करना पाखंड और अंधविश्वास नहीं है, इतना जरूर समझ लो, अपितु यह है ईश्वर की कृपा प्राप्ति का सरल और शाश्वत मार्ग है। मूर्ति पूजा का यह क्रमबद्ध सत्संग चल रहा है। इसका एक भी क्रम छूट गया तो शायद ये किसी भक्त की समझ में पूर्णतया नहीं आ पाएगा। इससे पहले के 3 सत्संग हम कर चुके हैं, यह 4था सत्संग है मूर्ति पूजा पर। उनके लिए उनके लिंक इस सत्संग के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। जिन भक्तों से वह छूट गया है वो लिंक पर जाकर ओपन करके देख सकते हैं। इसलिए हमारे साथ इस सत्संग में जुड़े रहिए मूर्ति पूजा के इस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। चलिए आरंभ करते हैं आज के सत्संग को। जो लोग भगवान के साकार रूप का खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, उन लोगों का ज्ञान अधूरा है, इतना जान लीजिए। मैं समझता हूँ कि कुछ बंधुओं तो जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं उनको मेरी बात बुरी लग रही होगी, कुछ तो कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे हैं। तो लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि उनका वो ज्ञान अधूरा है। भावनात्मक मत लीजिए, भाव से नहीं लीजिए। किसी का अपमान करने का मेरा दृष्टिकोण नहीं है। मैं तो जो मैंने अध्ययन से अनुभव किया है उसी पर सत्संग कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अधूरा ज्ञान करे परेशान। उनका ये अधूरा ज्ञान ही उन्हें खुद को परेशान करता रहा है, करता आएगा और करता रहेगा। और जो भी भूल से इन लोगों के संपर्क में आता है उसे भी ये अधूरे ज्ञान वाले लोग अपने अधूरे ज्ञान से पका पका कर परेशान करते रहते हैं कि मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो। अरे जो जिस रूप में भज रहा है भजने दीजिए ना, उसकी अपनी श्रद्धा और विश्वास है, तुम विरोध क्यों करते हो? निराकार ब्रह्म को पूजने वाले तो ईश्वर तुल्य हो जाते हैं, तुम निराकार को मानते हो तो तुम विरोध क्यों करते हो? उन्हें तो ना तो नींद आती, शांत हो जाते हैं, ना किसी का विरोध करते, ना किसी से शत्रुता करते, ना मित्रता करते, वो तो शांत भाव हो जाते हैं। तो तुम विरोध करने वाले क्या निराकार को पूज रहे हो? तुम तो निराकार के पास तक भी नहीं गए। ये जो थोड़े से अवगुण हैं ये मूर्ति पूजा वालों में तो देखने को मिलते हैं। निराकार ब्रह्म तो संत के बराबर हो जाता है। संत और साधु निराकार ब्रह्म को पूजते हैं, गृहस्थ तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो विरोध करने से ही खुद पता चल रहा है कि तुम निराकार ब्रह्म को पूज रहे हो क्या। जो जिस तरह से पूज रहा है पूजने दीजिए ना, उसकी श्रद्धा है। तो उनका ये अधूरा ज्ञान, खुद तो परेशान हो ही रहे हैं, दूसरों को भी पका पका कर परेशान कर रहे हैं कि भैया तुम पाखंड कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैं भी मानता हूं कि उनका ईश्वर को निराकार कहना गलत नहीं है। वो ईश्वर को निराकार कहते हैं, वो सही कहते हैं। लेकिन मेरा तो केवल उनके निराकार कहने का विरोध है, यानी कि वो केवल निराकार कह रहे हैं, साकार का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर का स्वरूप निराकार भी है और साकार भी, दोनों स्वरूप हैं। वो एक स्वरूप का निरादर क्यों करते हैं, विरोध क्यों करते हैं? तो ईश्वर के तो दोनों ही स्वरूप है, निराकार भी और साकार भी। कोई साकार रूप से भजता है तो वो भी ईश्वर को भज रहा है, देवताओं को भज रहा है। नर को भजे, नर में भी नारायण है, नर से नारायण। और कोई निराकार ब्रह्म को पूज रहा है। तो ये तो 2 मार्ग हैं, कोई भी इस एक मार्ग पकड़ लीजिए। जैसे आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के 2 मार्ग हैं, कोई से मार्ग से चले जाइए, पहुंचना तो दिल्ली है। तो दोनों ही आध्यात्मिक मार्ग हैं, साकार भी और निराकार भी। कोई किसी मार्ग से चलता है, साकार मार्ग से, कोई निराकार मार्ग से चलता है, लेकिन फल दोनों के अलग अलग हैं। साकार के बिना तो निराकार ब्रह्म की प्राप्ति होना ही संभव नहीं है। साकार तो आध्यात्मिकता की नींव है, मूर्ति पूजा तो आध्यात्मिकता का आधार है। उसके बिना तो
निराकार ब्रह्म की प्राप्ति होना ही संभव नहीं है। जैसे तुम कक्षा 1 पढ़े बिना, कक्षा 1 पास करने बिना, क्लास 1 2 3 पास करे बिना PhD कर लो, संभव हो जाएगा क्या? नींव के बिना मकान हवा में बन जाएगा क्या? ये तो रीढ़ की हड्डी है साकार ब्रह्म, साकार पूजा आध्यात्मिकता की। नींव का पत्थर है, नींव है। इसी से ही साकार से ही निराकार ब्रह्म की प्राप्ति होती है। साकार से ही निराकार में प्रवेश किया जा सकता है। अर्थात मूर्ति पूजा के रूप में ईश्वर के साकार रूप की पूजा करना उस निराकार परमेश्वर के पास पहुंचने का प्रथम पायदान है। तो केवल निराकार कहना या केवल साकार कहना ये केवल अधूरा ज्ञान है और कुछ नहीं है। इतना मान लो कि ब्रह्म का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप साकार भी है और निराकार भी है। ईश्वर को किसी भी विधि से पूजो, ईश्वर की कृपा तो प्राप्त होती ही है। उल्टा पूजो या सीधा पूजो, मिट्टी में बीज उल्टा डालो या सीधा, किसी भी प्रकार से डालो, वह अंकुरित होकर ऊपर की ओर निकलता है और अंकुरित होकर एक वृक्ष अवश्य बनता है। चाहे उल्टा बीज डाल लो मिट्टी में, पृथ्वी में, या सीधा डाल लो। इसका एक उदाहरण रामायण की एक चौपाई में देखने और सुनने को मिलता है। रामायण में एक चौपाई आती है, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। चौपाई क्या है? उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसका अर्थ है कि जगत ने तो देखा कि वाल्मीकि जी उल्टा नाम जाप कर रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि वे एक शब्द राम राम को पकड़कर वास्तविक ध्यान में उतर गए हैं। बस सबने ये देखा, जगत ने, कि उल्टा नाम जप रहे हैं, मरा मरा जप रहे हैं। भगवान शब्दों से नहीं, भगवान मूर्ति से नहीं, भगवान निराकार से नहीं, भगवान साकार से नहीं, भगवान तो भावना से खुश होते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान। उनका नाम किसी भी विधि से जपो, उनकी पूजा किसी भी विधि से जपो, वो तो भाव देखते हैं भक्त के। भगवान यह देखते हैं कि व्यक्ति किस भावना से उन्हें याद कर रहा है। वाल्मीकि जी उल्टा जाप करते थे, वाल्मीकि जी राम नाम का उच्चारण नहीं कर पाते थे, इसलिए नारद जी ने उन्हें मरा मरा जपने का उपदेश दिया, ऐसा शास्त्रों में आता है। मरा मरा रटते ही यही राम हो गया। निरंतर जाप करते करते वाल्मीकि ऋषि बन गए, महर्षि बन गए। प्रभु का उल्टा नाम लेने से वाल्मीकि ब्रह्मा के समान हो गए, ब्रह्म के समान हो गए। उन्होंने बुराई के रास्ते को छोड़कर सच्चाई के मार्ग को चुन लिया। तो इसलिए भक्तों, भगवान का नाम किसी भी रूप में पूजिए, बस भाव, श्रद्धा भाव, विश्वास भाव, प्रेम भाव, भक्ति भाव, ये 4 भाव अवश्य रखिए। और 5वां है सेवा भाव। और सेवा निराकार की तो होती नहीं, साकार की होती है। सेवक बनके आप मूर्ति के जो देवता बना रखे हैं उनकी सेवा भी करते हो। जैसे लड्डू को पाल रखे हैं, तो सेवक के रूप में भी रहिए, सेवा भाव भी रखिए। ये 5 भाव होते हैं। इन भावों के बिना तो ईश्वर की आराधना पूजा हो ही नहीं सकती। इन भावों से ऊपर उठकर मूर्ति पूजा में इन 5 भावों की स्थापना की जाती है। और जब मूर्ति पूजा साकार रूप की पूजा कर लेते हैं, तो इससे आगे ऊपर बढ़ना हो, ग्रस्त जीवन को त्याग कर, यानी कि जगत मिथ्या है ये जानकर, जगत मिथ्या माई और ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो उस सच्चाई की खोज में जब निकलना है, अपनी सारी जगत की जिम्मेदारियों को, कर्तव्य को का निर्वहन करके, कर्तव्य से मुक्त होकर जब आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाओगे, तब निराकार को पूजोगे। ग्रस्त में रहते हुए तो साकार की पूजा करनी होगी। जो लोग यह कहते हैं कि ईश्वर की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, ध्यान देना भक्तों, वो गलत नहीं कहते हैं क्या? जो लोग यह कहते हैं ईश्वर की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती है, उन लोगों की इस बात का मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि ईश्वर तो हम सबके अंदर विराजमान है।
देखो मूर्ति तो उसकी बनाई जाएगी ना जिसके हम दर्शन नहीं कर सकते। रामचंद्र जी है, संसार में मर्यादा स्थापित करने के लिए आए हैं, अपना कर्म करने के लिए आए हैं और संसार से चले गए, इस जगत से चले गए, सदा अमर हैं। कृष्ण जी भी धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए कृष्ण जी के रूप में। तो अब हम उन तक कैसे जाएं? मूर्ति के माध्यम से दर्शन करेंगे उनके। लेकिन ईश्वर देवताओं की तो मूर्ति के माध्यम से करेंगे। अपने पितृदेव तस्वीर लगा रखी है, उनके हिसाब से कर रहे हैं। पिता अब हमारे साथ नहीं रहे, दिवंगत आत्मा बन गए, तो हमने मूर्ति लगा ली। जो सृष्टि में अवतरित हुए, जो जमीन पर आए, उनकी हमने मूर्ति बना ली। लेकिन ईश्वर तो हमारे अंतःकरण में विद्यमान है। अंदर की तरफ झांकने से, देखने से जब उसके दर्शन हो जाते हैं तो मूर्ति की क्या आवश्यकता है? ये कला आ गई तो हम तो अंदर दर्शन कर लेंगे, तो मूर्ति की तो आवश्यकता नहीं। मूर्ति की देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है। तो जो लोग यह कहते हैं कि ईश्वर की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती है, उन लोगों की इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं, क्योंकि ईश्वर तो हम सब के अंदर विराजमान है, उसे अपने अंदर ही देखना होगा। और जब अंदर उसके दर्शन करना आ गया तो मूर्ति की क्या आवश्यकता है? जब मर्जी जब अंदर दर्शन कर लेंगे, वो तो सदा हमारे साथ है। जब चाहा जब दर्शन कर लेंगे। कहीं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर दर्शन करना आ गया या कला सीख गए अंदर उसके दर्शन करने की। लेकिन ईश्वर अंदर है, देवता तो अंदर नहीं है। देवता को तो हम मंदिर में, मूर्तियों में, इनमें तो तलाश करेंगे। पर इसका मतलब यह नहीं कि वे मूर्ति पूजा का विरोध ही करने लगे। जो लोग ईश्वर की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती यह बात कहते हैं, तो ठीक है उनकी बात, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि वो मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे, मूर्तियों का विरोध करने लगे। इसका मतलब तो यह कैसे हो गया? क्या उन लोगों को पता भी है मंदिर किसके हैं? ईश्वर के हैं क्या? भगवान के हैं क्या? मंदिर किसके हैं और उसमें रखी मूर्तियां किसकी हैं? तो उन्हें तो ये भी नहीं पता, बस ईश्वर से जोड़ रहे हैं मंदिरों को। भक्तों, मन रूपी मंदिर ईश्वर का है। ध्यान देना, कौन सा मंदिर है? ये मन रूपी मंदिर ईश्वर का है, इसमें ईश्वर विराजमान है। तो कौन सा मंदिर है? मन रूपी मंदिर ईश्वर का है। और जगत में भवन रूपी मंदिर किसका है? देवी देवताओं का। जो जगत में भवन रूपी मंदिर है जिसमें हम नित्य पूजा करते हैं, ये तो देवी देवताओं का है। और मन रूपी मंदिर जो हमारा मन है, ये भगवान का है, यानी कि हमारे अंतःकरण में भगवान विराजमान है। उन मंदिरों में रखी मूर्तियां भी देवी देवताओं की ही हैं। जब देवी देवताओं का मंदिर है तो मूर्तियां भी देवी देवताओं की होंगी। जो लोग हमारे वेदों का उदाहरण देकर दावा करते फिरते हैं कि वेदों में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है, तो उन्होंने इस सूत्र को ठीक से पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। वेदों में कहीं भी देवी देवताओं की मूर्ति निषेध के विषय में तो लिखा ही नहीं है। कहीं भी ये नहीं लिखा कि देवी देवताओं के मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। देवी देवताओं का तो जिक्र ही नहीं किया, मूर्तियों का तो जिक्र ही नहीं किया। वेदों में तो ईश्वर की मूर्ति के विधान के विषय में व्याख्यान दिया गया है कि ईश्वर की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। देवी देवताओं की मूर्ति के बारे में तो नहीं है। तो बस इसी लाइन को कि ईश्वर की मूर्ति का विधान वेदों में नहीं है, इसी बात को रट्टा फिक्शन कर लिया और देवताओं की मूर्तियों का भी विरोध करने लगे। इसको इन दो लाइनों में समझा जा सकता है। पूरी बात का सार इन दो लाइनों में है। देवी देवता मूर्त समाना, ईश्वर है अमूर्त ये जग जाना। देवी देवता मूर्त समाना, ईश्वर है अमूर्त ये जग जाना। अर्थात देवी देवता अपनी मूर्ति के रूप में फल देते हैं और ईश्वर तो अमूर्त है। अतः ईश्वर और देवता एक नहीं है। देवता ईश्वर का साकार रूप है और ईश्वर का अपना स्वरूप निराकार है।
मूर्ति पूजा करने वाले देवी देवता की पूजा करते हैं। अर्थात गृहस्थी लोग भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और साधु सन्यासी लोगों को तो गृहस्थी से कोई मतलब नहीं है। वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं। ध्यान देना भक्तों, जो गृहस्थी लोग हैं वो देवी देवताओं की मूर्ति के रूप में, ईश्वर की साकार रूप में पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं भौतिक सुख सुविधा प्राप्ति के लिए, जो गृहस्थी लोग होते हैं। और जो साधु सन्यासी लोग होते हैं उन्हें गृहस्थी से कोई मतलब नहीं है, वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर की पूजा करते हैं। सुख सुविधा जो भौतिक पदार्थों की प्राप्ति होगी वो देवी देवता की मूर्ति पूजा से होगी, और ईश्वर की पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोनों के पूजा में भी फर्क है, एक साकार रूप एक निराकार रूप, और उनकी पूजा के फल में भी है। अगर आप सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा चाहिए और निराकार ब्रह्म को पूजने लगे तो नहीं मिलेगा, और अगर आप मोक्ष की कामना करते हैं और साकार मूर्ति की पूजा करने लगे तो नहीं मिलेगा। भौतिक सुख सुविधा मूर्ति पूजा से मिलेगी, साकार रूप की पूजा करने से मिलेगी, साकार ब्रह्म की पूजा करने से मिलेगी, और निराकार ब्रह्म की पूजा करने से अगर मोक्ष चाहिए तो मोक्ष प्राप्ति वहाँ से होगी, निराकार ब्रह्म से। बस इतना अंतर जान लो। इसलिए मूर्ति पूजा भी गलत नहीं है। देवी देवताओं के रूप में ईश्वर साकार भी हैं और स्वयं के स्वरूप में अर्थात आत्म रूप में निराकार भी हैं। फल की प्राप्ति के आधार पर दोनों रूपों में अंतर है। फल एक से मोक्ष मिलेगा और एक से भौतिक सुख मिलेगा, इसलिए दोनों ही गलत नहीं है। देवी देवताओं की मूर्ति पूजा भी गलत नहीं है, वो साकार पूजा है, और निराकार आत्म रूप में निराकार भी गलत नहीं है। फल की प्राप्ति के आधार पर दोनों रूपों की पूजा में भेद है। सांसारिक और गृहस्थी लोग भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और साधु संत सन्यासी मोक्ष की कामना से ईश्वर की ध्यान योग साधना करते हैं। यही अंतर है दोनों के फल की कामना के अनुसार। तो जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और निराकार ब्रह्म को कहते हैं तो उनकी आधी बात सही है, आधी गलत है, अधूरा ज्ञान है। वो साकार की अवहेलना करके निराकार की प्राप्ति की बात कहते हैं। अरे जो लोग गृहस्थी हैं उनके लिए पूजा का विधान अलग है, और जो सन्यासी हैं उनके लिए अलग है। तो भक्तों, गृहस्थी आदमियों को तो भौतिक सुख सुविधा चाहिए गृहस्थी चलाने के लिए, धन भी चाहिए, सुख शांति भी चाहिए परिवार में। और जो साधु संत हैं उन्हें गृहस्थी से तो मतलब नहीं है, वो तो गृहस्थ आश्रम से जगत को मिथ्या जानकर आगे आध्यात्मिक मार्ग पर चल निकले, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, वो निराकार को पूजेंगे। तो बस यही अंतर है। मूर्ति पूजा भी गलत नहीं है और निराकार ब्रह्म भी गलत नहीं है, लेकिन निराकार के बिना साकार की पूजा हो सकती है, निराकार ब्रह्म के बिना देवी देवताओं की मूर्ति पूजा हो सकती है, लेकिन साकार रूप के बिना निराकार ब्रह्म की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए ईश्वर का देवताओं के रूप में साकार स्वरूप और स्वयंभू के रूप में आत्मरूप के रूप, आत्मा के रूप में आत्मरूप, उसका निराकार स्वरूप, दोनों ही सही हैं, गलत कोई नहीं है। एक से मोक्ष की प्राप्ति होती है, एक से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। इसके आगे के विषय में कल के सत्संग में चर्चा करेंगे। आप इस आध्यात्मिक सत्संग में, मूर्ति पूजा के विधान के सत्संग में आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो भी आपके मन में विचार आता है उससे हमें अवगत कराने के लिए, मार्गदर्शन कराने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर व्यक्त करें। आपके घर में सुख शांति रहे,
सुख आनंद की प्राप्ति सदा आपके आंगन में बनी रहे, प्रेम सद्भावना और मर्यादित परिवार आपको मिले, श्री रामचंद्र जी जैसी आज्ञाकारी संतान हो, माता सीता जैसी पतिव्रता नारी हो। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।